हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका मार्च महीने में। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे हम सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। तो कैंसर, चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए मार्च में। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कैंसर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। आप मिस करेंगे पर्सन को, रातों की नींद उड़ी हुई रहेगी, परेशान हो सकते हैं। कभी आपको लगेगा मूव ऑन कर जाएं, कभी आपको लगेगा कि न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस की तरफ चले जाएं आप, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे। यस, बहुत हद तक आपने हील करी है खुद को। पहले जैसे आप परेशान नहीं हैं, पहले जैसे आप अपसेट नहीं हैं सिचुएशन में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अभी भी स्टक हैं हैंगमैन के साथ। आप लोग में से कुछ लोगों के पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस होंगे, लेकिन पूरी तरह किसी ऑप्शन के तरफ आप जाते हुए नहीं दिख रहे। आप इसी पर्सन में कुछ हद तक अभी भी स्टक रहेंगे। ऑल्दो बहुत कुछ आप करेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, ट्रिप पे जा सकते हैं ताकि आप इस पर्सन को दिमाग से निकाल सके, अपने ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये पर्सन रहेंगे आपके माइंड में। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि कहीं पे आप बहुत हद तक करीब 50% आप जो सिचुएशन थी आपकी कुछ महीनों पहले, उससे आप निकल चुके हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम रहेगी, भले आपके पास जो भी ऑप्शन चॉइसेस हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, अपने आप को बहला रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन एक हाफ वे जर्नी अभी भी बाकी है पूरी हीलिंग होने में। आप मिस करते हैं, रातों की नींद उड़ी हुई अभी भी रहती है, थोड़ा सा फियर ऑफ लूजिंग आउट, वो वाली भी है सिचुएशन, लेकिन पहले से बेहतर होंगे। मार्च फरवरी में जो आपकी एनर्जी थी उससे बेहतर आप फील करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। थोड़े सिचुएशंस में आप सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, थोड़े सिचुएशंस में, या कोई अगर बड़े नहीं है, पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई वैसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो आपको कोई क्लैरिटी दे चुके हैं, कम्युनिकेशन करके बोल चुके हैं, या ये आपको मार्च में बोल देंगे, ठीक है, कि ये श्योर नहीं है, अभी भी श्योर नहीं है, डिसिसिव नहीं है कि इनको क्या करना है एक सिचुएशन में। या तो ये क्लैरिटी दे चुके हैं, या कुछ केसेस में ये अपने घर परिवार काम के ऊपर इनका फोकस रहना चाहिए, कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे कैंसर। तो जो भी है, या तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है या क्लैरिटी मिल जाएगी। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए किसी तरह का कड़वापन ना रखें, किसी तरह की बिटरनेस ना रखें, सिचुएशन में शांति आए, पीस आए, लेकिन ये अभी के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे इस रिलेशनशिप में। या तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन या वर्क, ये सब में इश्यूज़ हैं, या फिर ये मैरिड पर्सन है, या फिर ये इनका थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। तो ये चाहते हैं कि सिचुएशन हील रहे, पॉजिटिव रहे आपके, आप उनके लिए कोई ग्रजेस, कोई मलाल, किसी तरह की बिटरनेस ना रखें, कड़वाहट ना रखें, रिलेशनशिप में हील करना चाहते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी या तो कम्युनिकेट अगर कर चुके हैं अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, या फिर ये मार्च में आपको मिल जाएगी क्लैरिटी कि कि डेफिनेटली ये अपने लाइफ में बैलेंस पे वर्क कर रहे हैं
और अभी इस रिलेशनशिप में ये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे या इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो अभी के लिए ये इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है और हीलिंग चाहते हैं कि कि आप अच्छे से रहें, वो अच्छे से रहें, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए जस्टिस है, या तो पर्सन ने अगर बुरा किया है तो उनको अपनी कर्मा मिल रही है कैंसर, किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं तो दूरियां बना रहे हैं आपसे, जस्टिस कार्ड है। कुछ केसेस में इनको ये भी लग सकता है कि इनके लिए दूर हो जाना ही भला होगा आपसे, मतलब आपसे दूर हो जाना ही इनके लिए सही है, भला है, जस्टिस है। कुछ केसेस में हो सकता है इनको जस्टिस मिल रही हो, या अगर आपने किसी तरह का खराब व्यवहार किया है तो ये जस्टिस हो रही है इस सिचुएशन में। जिसने भी जैसे जो ये कार्ड जब आती है कि जो जिसने बोया वो पाएगा काइंड ऑफ एनर्जी, यहाँ मैं इनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज नहीं देख रही हूँ। मूव ऑन करने वाली एनर्जी में हूँ। अब ये आपके कर्मा है या उनके कर्मा है, वो हर केस पे अलग बात होगी। और कुछ सिचुएशन में डेफिनेटली इनको कर्मा मिल रही है जिसके कारण दूर है। तो जिसने गलत व्यवहार किया है उसको न्याय, पर इनके तरफ से मैं कम्युनिकेशन होते हुए नहीं दिख रहा। हाँ, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है पूरी तरह, तो फिर हो सकती है कम्युनिकेशन, क्योंकि न्याय कुछ भी होती है, ऊपर वाले के तरफ से न्याय होती है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन इनके तरफ से मैं एफर्ट ज़्यादा देख नहीं रही हूँ कैंसर। कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में कैंसर ये कोई कोर्ट केस या कोई कोर्ट कचहरी के केस से डील कर रहे हैं, जिसके कारण ये आपके तरफ नहीं आए। कोई लीगल केस इनके ऊपर चल रहा है, लीगल दिक्कत चल रही है, इस कारण से नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं आउटकम, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ केसेस में आप ही रीच आउट करने की कोशिश करोगे, आप ही मैसेज करने की कोशिश करोगे, आप ही एफर्ट करते हुए दिख रहे हो। क्लोजर सडनली आपका मन होगा कि मुझे मैसेज करना चाहिए, मुझे इस पे एफर्ट करना चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए इस सिचुएशन में, तो या कुछ केसेस में तो जस्टिस चाहिए का मतलब हो सकता है कि पर्सन बताए मेरे साथ रहना है या क्लोजर करना है। ये भी आपके तरफ से हो सकता है कि एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी दे दे। लेकिन आप ही एफर्ट करते हुए दिख रहे हो और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस पर्सन को, चाहे आप रिचुअल्स कर रहे हो, पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस कर रहे हो, ताकि ये जो एक चैप्टर क्लोज हुई है आपके बीच, इसमें एक न्यू बिगनिंग हो। आप एक न्यू बिगनिंग करने की चाहत रखते हो। कुछ केसेस में आप एक्शन लोगे, कुछ केसेस में आप ऊपर वाले से प्रेयर्स करोगे, लेकिन मैं देख रही हूँ एफर्ट आपकी तरफ से ही ज़्यादा है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो आप ही एफर्ट करते हुए दिख रहे हो। तो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल कैंसरियन की तरफ कौन आ रहा है। एस ऑफ कप्स, कुछ न्यू बिगनिंग्स होगी। ये ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ दो सिचुएशंस हैं। एक तो आपके पास ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं, ये अच्छे पर्सन है, न्यूट्रल पर्सन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है ये,
या कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, जिनको आप पहले दोस्त के तरह, कॉलीग के तरह जानते हैं, वो है। दूसरा, किसी ने आपका दिल दुखाया या लड़ाई झगड़ा हुआ था कभी, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, वो आते हुए दिख रहे हैं। ये कोई एक्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कोई दूसरे एक्स हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं, जिसने कभी आपका दिल तोड़ा था, दिल दुखाया था, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप भी ये हो सकती है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी सिंगल हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया था। हो सकता है आपको छोड़ के ये किसी और की तरफ चले गए थे, वहाँ से सिंगल होकर के ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर और मेक द एफर्ट। तो ये आई है कार्ड की, अगर आपको लगता है कि एफर्ट करनी चाहिए तो बिल्कुल एफर्ट करें, अपनी तरफ से जो लगन मेहनत है वो करें रिलेशनशिप में। सेकेंडली, हो सकता है कुछ नए रिलेशनशिप में कोई नए पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, तो एक दूसरे के बारे में और इंटरेस्ट क्रिएट होगी। सो ऑल द बेस्ट।